अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि ना सिर्फ खाने में मज़ेदार और जायकेदार है बल्कि देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं आलू, 3 अदद आलू ले लिए हैं। इसे मैंने अच्छे से उबाल लिया है। उबालने के बाद छील लिया और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू अच्छे से गले होने चाहिए ताकि अच्छे से टूट जाए और अच्छे से मैश हो जाए। तो बस अच्छे से मैश करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे कुछ मसाले। प्याज ले ली यहाँ मीडियम साइज़ की, मैंने इसे बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया। और इसमें नमक शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच, और इसमें कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। और ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं 6 से 7 अदद बारीक चॉप्ड की हुई इसमें शामिल कर देंगे। और ये है गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। गरम मसाला डालने के बाद इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ढेर सारा हरा धनिया इसमें डाल देंगे। आप इसकी मिक्सिंग कर लेंगे स्पून की मदद से। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे आलू के साथ। इसका ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर तैयार कर लेंगे, स्पाइसी और मज़ेदार। तो इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे आलू के अंदर मसाले और ये तमाम चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों के साथ ये मिक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो मिक्सिंग हम अच्छे से कर चुके हैं। इसके बाद हम ले लेंगे 1 अदद बाउल और बाउल में डाल देंगे बेसन। यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप बेसन। बेसन मैंने अच्छे से छान लिया है और बेसन अच्छी क्वालिटी का हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बेसन लेने के बाद 1 कप इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। अंडा सफ़ेदी और जर्दी दोनों ही हम इस्तेमाल करेंगे बेसन में। और इसमें डाल देंगे कुछ स्पाइसेस और पिसी हुई लाल मिर्च यहाँ मैंने ले ली है आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून और नमक ले लेंगे 1/2 टीस्पून। यहाँ मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, ये ले लेंगे 1/2 टीस्पून। और इसमें शामिल करेंगे येलो फूड कलर ताकि जो हम मिक्सचर तैयार कर रहे हैं इसका ज़बरदस्त सा कलर आए। येलो फूड कलर इसमें शामिल करेंगे 2 चुटकी येलो फूड डालने के बाद अब हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे अच्छे से। और इसमें शामिल करेंगे मैदा यहाँ ले लिया मैंने 1 खाने का चम्मच। और पहले इसकी मिक्सिंग कर लेंगे अच्छे से मसालों के साथ। इसके बाद इसे हम मिक्स करेंगे पानी के साथ। अंडा डाला है, अंडे की पहले मिक्सिंग कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। एक बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह गोलियां वगैरह ना बने। तो ये देखें बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। और थोड़ा सा पानी मज़ीद इसमें शामिल करेंगे हम। तकरीबन ये 1 से 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बैटर बहुत ही ज़बरदस्त सा हो गया है तैयार, बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद फिर से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और इसके बाद हम ले लेंगे ब्रेड। घर में अगर आपके पास कुछ ब्रेड बची हुई है तो उसे निकाल लें फ्रिज से और इसकी बना लें खूबसूरत सी ये सैंडविच। सबसे पहले हमने ब्रेड की कटिंग की तिकोन साइज़ में और इसके ऊपर रख देंगे आलू का मिक्सचर जो हमने तैयार किया था। हाथों की मदद से इस तरीके से अच्छा सा फैला देंगे। अच्छा सा फैलाने के बाद इसके ऊपर रखेंगे हम दूसरी ब्रेड। बाकी की ब्रेड भी इसी तरीके से मैं तैयार कर चुकी हूँ। तो ब्रेड हमारी तैयार है। बेसन का मिक्सचर जो हमने तैयार किया है इसके अंदर ब्रेड डिप करेंगे। तीनों साइड से अच्छा सा डिप करेंगे और आगे पीछे भी अच्छा सा लगा देंगे। और इसके बाद हल्का सा खुश करने के बाद इसे हम ऑयल में डाल देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म है, तेज़ गर्म ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो फ्राई अच्छे से हो जाएंगी। और एक साइड पे अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने के बाद साइड हमने इसकी चेंज कर दी है। ये देखें ज़बरदस्त दोनों साइड से खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आ चुका है। तो बस इसे अब हम निकाल लेंगे। और ये देखें मिक्सचर लगाया था उसके वजह से ब्रेड खुली भी नहीं और मिक्सचर अंदर महफूज है इसके। तो बस इसे निकाल लेंगे। बाकी ब्रेड भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे इसी ऑयल में।
ये देखिए बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। तो दोनों साइड से इसे प्यारा सा गोल्डन सा, लाइट गोल्डन सा इसे फ्राई कर लेंगे। तो बस ज़बरदस्त ब्रेड हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो यहाँ हमारी चटनियों के साथ, ग्रीन चटनी और केचप के साथ ब्रेड बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं तोड़कर आपको दिखाऊँ, देखिए कितनी खूबसूरत और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो आप बनाकर इसे किसी भी मौके पर एंजॉय कर सकते हैं, किसी मेहमान के आने पर भी, या बच्चों को लंच में दे सकते हैं, या टी टाइम में खा सकते हैं। किसी भी टाइम में आप ये स्नैक खा सकते हैं। तो खूबसूरत हमारी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।